ओके। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मेमो। पिछली क्लास में हमने लेटर्स का फॉर्मेट समझा था, एक लेटर को हमने स्टडी भी किया था। इंशाल्लाह हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम मजीद लेटर्स को एक्सप्लोर भी करेंगे। मैंने सोचा कुछ डिफरेंट हो जाए, तो आज हम जरा मेमो स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। मेमो क्या होता है? मेमो आपके पास एक जो है रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यहाँ पे आप कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इम्पार्ट कर रहे होते हो, कोई अपडेट प्रोवाइड कर रहे होते हो, कोई अनाउंसमेंट कर रहे होते हो, कोई एक्शन रिक्वायर कर रहे होते हो, रिक्वेस्ट कर रहे होते हो। मेमोज जो होते हैं यूजुअली शॉर्टर होते हैं, इनका जो फॉर्मेट होता है काफी इनफॉर्मल होता है। सही है। ये विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसमें ज्यादा फॉर्मेलिटी या आपने जो है बहुत ज्यादा लेंथी पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं होती है। सही है। मेमोज कब लिखे जाते हैं? जब आपने कोई रिटन रिकॉर्ड चाहिए होता है किसी इंस्ट्रक्शन का, डायरेक्शन का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। आपने किसी ओरल डिस्कशन को कंफर्म करना हो, आपने किसी से कोई आइडियाज या ओपिनियंस लेने हो, आपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी को थैंक यू कहना हो उसके असिस्टेंस के लिए, उसके सुपरविजन के लिए, उसके सपोर्ट के लिए, ठीक है। या फिर आपने जो है कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट बतानी हो या कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करनी हो कुछ कॉलीग्स को एट वंस, तो आप मेमो लिख रहे होते हो। ये आपके पास सिंपल सा फॉर्मेट देखो। ये आपके पास जो फॉर्मेट है ना, अगर आप ये फॉर्मेट देखोगे, सही है, तो फॉर्मेट में आपके पास हेडिंग में चार चीजें आएंगी: सेंट, फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट। सेंट में आपके पास डेट आएगी, मतलब यहाँ पे लिटरली आप पहले लिखोगे SENT, फिर आप लगाओगे कॉलन, फिर उसके बाद आप स्पेस दोगे, उसके बाद आप डेट डालोगे। फिर यहाँ पे फ्रॉम भी आप लिखोगे FROM, फिर कॉलन लिखोगे, स्पेस लिखोगे, और फिर सेंटर का नाम लिखोगे, जो भी सेंटर को जिस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो वैसे मेंशन करोगे। फिर टू में आप रिसीवर को मेंशन करोगे और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखोगे, कॉलन लगाओगे, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लाइन लिखोगे। एक लाइन का गैप आएगा। सर इन चारों में एक लाइन का गैप नहीं आएगा, नहीं, इन चारों में कोई लाइन का गैप नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन का गैप आएगा। फिर आप सैल्यूटेशन लिखोगे। सही है, सैल्यूटेशन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने सैल्यूटेशन लिखा है, वहीं पे हो जाएगा। सही है। फिर नीचे आपके पास एक लाइन का गैप आएगा, पैराग्राफ 1 रेफरेंस प्लस पर्पस। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आप जो है वो मेमो लिख रहे होते हो तो जरूरी नहीं है कि आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फेमिलियरिटी होती है। तो आप डायरेक्टली अपने सेकंड पैराग्राफ पे आ सकते हो, डिटेल वाले पैराग्राफ पे। फिर तीसरा पैराग्राफ आपके पास होगा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फिर आपके पास क्लोजिंग आएगी, योर सिंसियरली या काइंड रिगार्ड्स। सर ये जो डेयर मिस्टर मिस वाला जो सैल्यूटेशन है, या आपके पास ये जो क्लोजिंग है, ये बेसिकली वही चीज है जो हमने लेटर्स में पढ़ी थी। तो मैंने आपको बताया था कि डेयर कब लगेगा, मिस्टर मिस, या फिर सर मैडम कब लगेगा, या फिर जो है योर्स सिंसेरली, काइंड रिगार्ड्स, योर्स ओबीडियंटली कब लगेगा। ये सारी बातें मैं आपको लेटर में बता चुका हूँ। सही है। फिर उसके बाद आपका सिग्नेचर आ जाएगा, सिग्नेचर में आपके पास नेम, पोजीशन, कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टैक्ट वगैरह आ जाएगा। मैं एक चीज सही कर दूं हाथों हाथ, एक मिनट मुझे दीजिएगा। वो चीज ये है कि ये जो ना, यहाँ पे इस तरीके से, यस, ठीक है। ये आपके पास जो है मेमो का फॉर्मेट सेट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल, ठीक है, अब यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मेट अप्लाई करके दिखा देता हूँ। उसका फॉर्मेट सिंपल है। सैल्यूटेशन लिखना नहीं होगा मास, अभी मैं इंशाल्लाह पहले फॉर्मेट पे आ रहा हूँ ना, आपको बता दूंगा कौन सी चीजें लिखनी है कौन सी चीजें नहीं लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ सर्कुलर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट फॉर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। आपने एक सर्कुलर लिखना है। वो सर्कुलर किसको लिखना है? अपने एम्प्लॉयज को लिखना है कंपनी के बिहाफ पे कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। आपने डिटेल्स बतानी है कुछ इस तरीके से कि प्रोग्राम में जो है फ्लैग की होस्टिंग कब होगी, या फिर सॉन्ग और कल्चरल शोज कब होंगे, और क्या क्या होंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे एम्प्लॉयज को उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे कोई अवार्ड वगैरह भी देंगे, रिफ्रेशमेंट भी होगा। बाकी आपने डिटेल्स खुद एज्यूम कर लेनी है। तो देखो सबसे पहले आपके पास फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपके पास फॉर्मेट आ गया। डेट में आपके पास देखिए यहाँ पे आ गया 2 तारीख, 2 अगस्त 2023 डेट आ गई। फ्रॉम में आपके पास आ गया द मैनेजमेंट। टू में आपके पास आ गया ऑल एम्प्लॉयज। सब्जेक्ट में आपके पास आ गया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। अब यहाँ पे तुम अगर एक चीज नोट करो, तो यहाँ पे आपके पास सेंट, फ्रॉम, टू और सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जबकि लेटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। असल में जो मेमो होता है यूजुअली वो ईमेल स्टाइल में लिखा जाता है, और ईमेल में तुमने देखा होगा कि सेंट, फ्रॉम, टू और सब्जेक्ट तो पहले से ही लिखा होता है। कि जब आप किसी को ईमेल कर देते हो तो ईमेल के ऊपर बाय डिफॉल्ट सेंट लिखा हुआ आता है, फ्रॉम लिखा आता है, टू लिखा आता है, और सब्जेक्ट लाइन लिखी आती है। तो ये ईमेल फॉर्मेट को फॉलो कर रहा होता है। एक लाइन का गैप आया। अब देखो डेयर ऑल,
क्योंकि यहाँ पे तुमने सर्क्यूलर लिखा है। सर्क्यूलर का मतलब होता है कि सबको जब आप डॉक्यूमेंट भेज रहे होते हो, दिस इज कॉल्ड सर्क्यूलर। तो डेयर ऑल, उसके बाद आपके ओपनिंग पैराग्राफ, डिटेल्ड पैराग्राफ, फिर आपके पास आएगा क्लोजिंग पैराग्राफ, फिर योर्स सिंसेरली नाम आ जाएगा और आपकी डेजिग्नेशन आ जाएगी। सही है। तो यहाँ पे आपने लिखा डेयर ऑल, अब शुरू में आएगा रेफरेंस प्लस पर्पस। We are pleased to announce that the company's management has organized the Independence Day celebration on 14th of this month. The purpose is to commemorate our country's independence and to recognize outstanding performance of some of our employees. तो सर जो पहली लाइन है वो क्या है, रेफरेंस, दूसरी लाइन क्या है, पर्पस। देखो कह रहा है कि हम बहुत खुश हैं कि हम अनाउंस करना चाहते हैं कि भाई कंपनी ने इस बार क्या डिसाइड किया है कि वो इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन इस बार ऑफिस के अंदर ही होगी और 14 तारीख को ही होगी। तो ये क्या है, ये रेफरेंस है। पर्पस क्या है कि भाई आप सबने क्या करना है कि इस बार इस दफा की जो इंडिपेंडेंस डे को हमारे साथ सेलिब्रेट करना है और कुछ एम्प्लॉयज की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को भी सेलिब्रेट करना है। तो ये हो गया रेफरेंस प्लस पर्पस। तो इसके बाद आ जाएगा दूसरे पैराग्राफ में कि सेलिब्रेशन में क्या क्या चीजें होंगी। उसने बताया था कि भाई नेशनल फ्लैग को होइस्ट किया जाएगा, कुछ सॉन्ग्स और कल्चरल शोज होंगे, वो पार्टिसिपेट उस पर पार्टिसिपेशन होगी। इसके अलावा जो है अवार्ड सेरेमनी होगी जिसमें हम लोगों की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करेंगे जो पिछले साल उन्होंने की थी। और फिर उसके बाद रिफ्रेशमेंट होगा, फिर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में वी होप टू सी एवरीवन पार्टिसिपेट इन द इवेंट एंड एंजॉय द फेस्टिविटीज। लेट अस सेलिब्रेट दिस डे टुगेदर एंड स्ट्रेंथन आवर बॉन्ड एज अ टीम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू योर सिंसियरली। और यहाँ पे नीचे आपके पास नाम और डेजिग्नेशन आ गई है। सही है। मैंने क्या किया कि जो सेकंड पैराग्राफ था उसमें मुझे लगा कि डिटेल्स बहुत ब्लैंड है। सही है, थोड़ी सी ब्लैंड डिटेल से बेहतर था, थोड़ी सी स्पेसिफिक डिटेल्स भी लिख सकते थे। तो मैंने जो दूसरे वाले इसमें क्या किया कि जो डिटेल पैराग्राफ है ना उसको मैंने बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए पहला और तीसरा पैराग्राफ सेम है कि यहाँ पे लिखा हुआ है डियर ऑल, फिर नीचे लिखा हुआ है कि वी आर प्लीज टू अनाउंस द कंपनीज मैनेजमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑन 14th of this month. The purpose is to commemorate our country's independence and to recognize the outstanding performance of some of our employees. Celebration will include, celebration में सारी चीजें होंगी। देखो कि मैंने बता दिया कि भाई इवेंट जो है बेसिकली 8:30 बजे शुरू होना है और खत्म होगा तकरीबन 11:30 बजे। अब यहाँ पे साढ़े साढ़े ग्यारह से 9 क्या होगा, 9 से 9:30 क्या होगा, सारी चीजें मैंने लिख दी है ताकि बंदे को पता चल जाए कि उससे अगर लेट सपोज वो 8:30 बजे के बाद आता है तो वो क्या मिस करेगा, अगर वो 9:30 बजे के बाद आता है तो क्या मिस करेगा, और अगर वो 10:30 बजे के बाद आता है तो क्या मिस करेगा, और 11:30 बजे के बाद आता है तो पूरा इवेंट भी मिस कर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा डिटेल में जो है डिटेल पैराग्राफ लिखा है। सही, तो दोनों तरीके सही है। अच्छा यहाँ पे जो गलतियां हैं देखो, मैं अपनी गलतियां साथ साथ सही भी कर लेता हूँ। सही है, यहाँ पे आप बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक और चीज देखी थी, हाँ। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लेट सपोज मैंने कहा कि यार इसके और इसके ना ओपनिंग और क्लोजिंग पैराग्राफ को अलग कर सकते हैं। देखो, वी आर प्लीज टू अनाउंस द कंपनीज मैनेजमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड द इंडिपेंडेंस डे ऑन 14th of this month. The purpose is to commemorate our country's independence day and recognize the outstanding performance of some of our employees. तो कह सकते हैं the purpose is to invite you all to celebrate a country's independence and to जगह to invite you all to celebrate our country's independence as well as the outstanding performance of some or of our employees। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दी। We hope to see everyone participate in the event and enjoy the festivities। यहाँ पे लिख दो you all you all are required to participate in the event and join the festivities। सही है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर दिया, आपके पास क्या हुआ कि नई तरीके का ओपनिंग और क्लोजिंग आ गया। सही, अब तुमने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ पे फॉर्मेट पे मैंने लिखा हुआ है सेंट और फिर डेट डाली हुई है। सर व्हाट इफ कि अगर मैं यहाँ पे एक में ये कर दूं,
डेट और डेट डाल दूं तो क्या कोई मसला हो जाएगा? आंसर इज नो। सर सब्जेक्ट लाइन में अगर लेट सपोज इंस्टेड मैं जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन को जो है इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखूं, मैं इसको बोल्ड कर दूं, तो क्या मसला होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। सही, आप क्या कर सकते हो, इस तरीके की भी चीजें परफॉर्म कर सकते हो। अब ये तुम्हारे पास दो जो है फॉर्मेट है और दोनों जो है एक्सेप्टेबल है, आप देख लो उसको। कि मैंने क्या किया कि दो किस्म के जो है आपके सामने लिखे हुए हैं, कि आप चेक कर लें कि बिल्कुल दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों सही हैं। जो मुझसे सर्कुलर का सवाल पूछना, सिर्फ सिर्फ 1 मिनट वेट कर जाओ, सिर्फ 1 मिनट वेट कर जाओ, मैं इंशाल्लाह सर्कुलर का आंसर डेफिनेटली करता हूँ। अभी सिवाय सिर्फ मेमो पे फोकस कर लो। मुझे एक बात बताओ कि दोनों आंसर तुम लोगों को समझ आ रहे हैं और जो मैंने डिफरेंसेस बताए सही है? लेट सपोज यहाँ पे मैंने लिखा था डेयर ऑल, आप कर सकते हो डेयर एम्प्लॉइज। सही है, लो ये भी चेंज हो गया। मैंने क्या किया कि दोनों में कुछ चेंजेस कर दिए ताकि आप लोगों को जो ना पता चल जाए कि दोनों चीज एक्सेप्टेबल है। देखो सही हो गया, यहाँ पे इस तरीके से मैंने चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ मेमो टू ऑल एम्प्लॉइज फ्रॉम एचआर मैनेजर अनाउंसिंग चेंज इन शेड्यूल ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग। मैंने आपको कहा था ना कि मेमो इंटरनल होते हैं, यहाँ पे भी इंटरनली एक मैसेज कर रहे थे, यहाँ पे भी आप इंटरनली मैसेज कर रहे हो। आपने तमाम एम्प्लॉइज को मैसेज करना है कि जो मीटिंग होने वाली थी इंटर डिपार्टमेंटल, उसका जो टाइम है वो चेंज हो गया है। एबीडी कह रहे हैं कि सर डेयर के अलावा क्या लिख सकते हैं? यार कोशिश करो, डेयर जो है ना सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल जो है रिस्पेक्ट है सैल्यूटेशन में दी जाती है, तो डेयर को रिप्लेस नहीं करो। डेयर इज ऑल गुड, सही है, डेयर ओके है, सही है। आगे बढ़ जाए। आंसर, अब देखो यहाँ पे डेट वर्ड लिखा हुआ है, देख रहे हो? यहाँ पे सेंट लिखा हुआ था, यहाँ पे डेट हो गया। अब डेट लिख लो सेंट लिख लो, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है, सही है। अब यहाँ पे ये जो मिस्टर ए बी सी है एचआर मैनेजर, वो क्या कर रहा है, सबको लिख रहा है मेमो। तो आपने भी क्या करना है कि फ्रॉम में उसका नाम लिखना है और उसके बाद सब्जेक्ट में आप, सॉरी टू में आपने ऑल एम्प्लॉयज लिखना है। यहाँ पे देख लो आप क्या लिखा हुआ है, टू में क्या लिखा हुआ था, ऑल एम्प्लॉयज लिखा हुआ था। अच्छा मैं इस पे आगे निकल गया, ठीक है। एचआर मैनेजर ऑल एम्प्लॉयज, सब्जेक्ट में आ जाएगा चेंज इन शेड्यूल ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग, सही। डेयर ऑल, डेयर ऑल हो जाएगा, डेयर एम्प्लॉयज हो जाएगा, डेयर टीम आ जाएगा, सही है। या आप ये भी कर सकते हो, हेलो एवरीवन, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो हेलो एवरीवन। मैंने कहा ना कि इसमें ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती है, अगर आप ऐसा कुछ कर लोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आप ये कर सकते हो, ठीक है। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट द शेड्यूल ऑफ अपकमिंग इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग हैज बीन चेंज्ड। मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर सकूं कि जो अपकमिंग इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग थी वो चेंज हो गई है, सही है, तो शेड्यूल चेंज हो गया है। द मीटिंग प्रीवियसली शेड्यूल्ड फॉर May 1 हैज बीन रीशेड्यूल्ड टू May 3 ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे आपने शुरू में ये क्या है, आपके पास है पर्पस और ये आपके पास आ गया रेफरेंस। मैंने आपको बताया रेफरेंस और पर्पस ढूंढना होगा, तो यहाँ पे रेफरेंस और पर्पस ढूंढ लो। मेमो में फॉर्मेट सेम रहता है, तो देखो ना तुम्हारे सामने ही पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी सब में जो है वो फॉर्मेट सेम ही है, सही है। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट शेड्यूल फॉर द अपकमिंग इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग हैज बीन चेंज। ये क्या है आपके पास पर्पस, और द मीटिंग प्रीवियसली शेड्यूल्ड फॉर May 1 हैज बीन रीशेड्यूल्ड टू May 3 ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। तुम चाहो तो सर्कमस्टांसेस बता भी सकते हो, यहाँ पे आप कर सकते हो ड्यू टू, ड्यू टू द डिले इन द फ्लाइट ऑफ सीईओ ऑफ आवर सीईओ या ऑफ द सीईओ, ठीक है। अब ये कर लो कि भाई जो सीईओ की जो फ्लाइट थी वो लेट हो गई है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, मीटिंग को रीशेड्यूल किया जा रहा है। आपने रीजन नहीं लिखना, आप रीजन ना लिखो, ये तो भाई आपने अजम्पशन करनी है ना। अब डिटेल में, द वेन्यू एंड टाइम ऑफ द मीटिंग विल रिमेन द सेम, क्योंकि अब सवाल यही आता है, तुमने ऊपर इसमें डिटेल में नहीं लिखा होता तो लोग बोलते अच्छा वो
जो है डेट चेंज हुई है या वेन्यू भी चेंज हो गया है। अच्छा, वेन्यू चेंज हुआ है तो टाइम भी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, इस तरीके के सवाल आता है। तो मैं बता दिया कि भाई वेन्यू सेम है, टाइम सेम है, सही है। इट विल स्टिल बी हेल्ड इन द कॉन्फ्रेंस रूम। और वेन्यू क्या है, फिर से बता दिया, रिमाइंड करा दिया कि कॉन्फ्रेंस रूम में ही होगी। कॉन्फ्रेंस रूम का है सेकंड फ्लोर पे। कितने बजे होगी, सुबह 10 बजे होगी। तो ये अपोलॉजीज कर ली, ठीक है, कि आपने बोल दिया भाई वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस दिस मे हैव कॉज्ड एंड अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग इन दिस मैटर, सही है। अब आगे मैंने क्या किया, फ्यूचर कोर्स सिलेक्शन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंसर्न्स प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट मी और एनी मेंबर ऑफ द एचआर टीम। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, सिंसेरली जॉन डो एचआर मैनेजर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और गलती देखी थी, वो भी मैं सही करा दूं। यहाँ पे मैंने जब देखा तो मुझे याद आया, सही है। आप यहाँ पे जो है योर्स सिंसेरली का एस कैपिटल हो जाएगा, और यहाँ तो योर्स सिंसेरली है ही नहीं। मैं लिख देता हूँ, आप लिख सकते हो रिगार्ड्स जॉन। अब देखो, एक में मैंने योर्स सिंसेरली लिखा है, एक में मैंने रिगार्ड्स लिखा है, और एक में मैंने क्या किया हुआ है, सिंसेरली लिखा हुआ है, सही है। एक में आप बेस्ट विशेस लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, मसला नहीं है। फॉर्मेट रिमेन्स द सेम, डेट फ्रॉम टू सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, पैराग्राफ 1 2 3, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, और नीचे आ जाएगा सिग्नेचर, दैट्स इट, सही है। फिर आपके पास एक और मेमो आ रहा है कि तुम एचआर मैनेजर हो आयरीन इनकॉर्पोरेशन के, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तुम्हारा जो दूसरा काम है कि तुम वहाँ पे डायरेक्टर ऑफ इवेंट्स भी हो। तुम्हारी जो टीम है वो बहुत कॉम्पिटेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग तुम्हारे साथ मिलके इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। इस मंथ के एंड में तुमने एक एनुअल डिनर ऑर्गेनाइज करना है 2023 का। एक सर्कुलर लिखो जो कि अनाउंस करे इस कॉर्पोरेट डिनर को, और जो अनाउंसमेंट होगी वो क्या करेगी कि वहां पे इनविटेशन एक्सटेंड करेगी। आपने सारी डिटेल्स को एज्यूम कर लेना है, सही है। यहाँ पे देखो डेट भाई 1 दिसंबर हो गई। फिर जो यहाँ पे एचआर मैनेजर, इस बार नाम लिख दिया, पिछली बार मैं नाम नहीं लिख रहा था, आप नाम लिख दो, सही है। टू में ऑल एम्प्लॉयज आगे सब्जेक्ट इन्विटेशन टू एनुअल डिनर 2023 एट आयरीन इनकॉर्पोरेशन। हेलो टीम, वी आर हैप्पी टू से दैट आयरीन इनकॉर्पोरेशन एनुअल डिनर विल बी ऑन December 26 at 7 p.m. in the grand ballroom एट रॉयल पैलेस, सही है। कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस बार का जो एनुअल डिनर होगा वो होगा December 26 को 7 बजे, ग्रैंड बॉलरूम रॉयल पैलेस में, सही है। इट इज टाइम टू सेलिब्रेट टुगेदर एंड हैव फन। देयर विल बी गुड फूड, फन थिंग्स टू डू एंड लॉट्स ऑफ स्माइल्स। विल टेल यू मोर सून, सी यू देयर। अब इसको मैं देख रहा हूँ ना, तो आई फील लाइक कि मैं इसको मजीद जो है इसमें डिटेल्स ऐड कर सकता हूँ। मैंने कहीं ना कहीं इनवाइट नहीं किया है, ठीक है। मैंने इनको कहीं पे इनवाइट नहीं किया, तो कह सकते हैं वी आर हैप्पी टू से दैट आयरीन इनकॉर्पोरेशन एनुअल डिनर 2023 will be on December 26 at 7 p.m. in the Grand Ballroom at Royal Place. You are requested to stay available on the given schedule. You are requested to stay available on the given schedule. यहाँ पे मैंने इनको ये नहीं बोला, डायरेक्ट इनवाइट नहीं किया। मैंने कहा कि भाई आपसे रिक्वेस्ट ये की जा रही है कि आपने जो है ना अवेलेबल रहना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टे अवेलेबल और फ्री ऑन द गिवन शेड्यूल, सही है। तो यहाँ पे लिख दिया इट इज टाइम टू सेलिब्रेट टुगेदर एंड हैव फन, देयर विल बी गुड फूड, फन थिंग्स टू डू एंड लॉट ऑफ स्माइल्स, सही है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि देयर विल also be a there will also be an informal award ceremony in which all of you will be acknowledged for all the efforts you have put in put in the all the efforts you have made even in the organization. We'll tell you more and want you
to expect an invitation. We'll tell you more soon and want you to expect an invitation in the next couple of days. सही है, सी यू देयर। अब यहाँ पे सी यू देयर तो नहीं होगा क्योंकि स्टे कनेक्टेड। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको चेंज कर दिया। मैं कभी भी ऐसे नहीं करता कि किसी भी क्लास में जो है अपने 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 जो इन लिखे हुए मेमो को चेंज कर देता हूँ। यहाँ बताने का मकसद ये है कि आप लोग अपना मेमो लिख सकते हो, बस आपको करना ये है कि आपने फॉर्मेट को पकड़ के रखना है। हेलो टीम, वी आर हैप्पी टू से दैट आयरीन इनकॉर्पोरेशन एनुअल डिनर 2023 विल बी ऑन December 26 at 7 p.m. in the Grand Ballroom at Royal Palace. You're requested to stay available free on the given schedule. It is a time to celebrate together and have fun. There will be good food, fun things to do, and a lot of smiles. There will also be an informal award ceremony in which all of you will be acknowledged for all the efforts you have made in the organization. Yeah, for the organization. We'll tell you more soon and want you to expect an invitation in the next couple of days. Stay connected. Best regards. अब यहाँ पे बेस्ट रिगार्ड्स आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से अच्छा सा मेमो लिख सकते हो। सब्जेक्ट को बोल्ड में ही लिख सकते हो, इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हो, सही है। मैंने पीएम ही लिखा हुआ है, सही है। किसने शायद गलती से वो पढ़ लिया होगा, ठीक है। 7 PM ऐसे भी लिख सकते हो, दो डॉट के साथ लिख सकते हो, ठीक है। खैर जो भी है, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अब तुम लोग भी क्या करो कि ये जब इंशाल्लाह तुम्हें डॉक्यूमेंट मिल जाएगा तो तुम लोगों ने भी इसमें लिखना शुरू कर देना है, सही है। क्वेश्चन नंबर 4, एज्यूम यू आर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रहमान स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। मिस्टर कामरान अहमद हैज बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ एचआर मैनेजर एट द हेड ऑफिस। एज्यूम करो कि तुम मैनेजिंग डायरेक्टर हो रहमान स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड के। मिस्टर कामरान अहमद ने को अपॉइंट किया गया है एचआर मैनेजर की पोस्ट में, हेड ऑफिस में। आपने सर्कुलर लिखना है, सर्कुलर लिखना है तमाम एम्प्लॉयज को, और आपने उनको बताना है कि भाई हमने जो ना मिस्टर कामरान को है अपॉइंट किया है, और आपने बताना है कि मिस्टर कामरान जो है इस पोजीशन के लिए क्यों सुटेबल हैं। देखो, आप किसी को हायर करते हो ना बड़ी पोजीशन के लिए, तो लोगों की इस पोजीशन में नजर टिकी हुई होती है, तो वो अक्सर क्या करते हैं, गुस्सा हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं कि यार हमें ये जॉब क्यों नहीं मिली। तो आपने क्या करना है, पहले ही लोगों को सर्कुलर भेज के उनकी जो परेशानियों को रिजॉल्व कर देना है, सही है। अब यहाँ पे अगेन ये रहा आंसर आपके पास, डेट आ जाएगी, सही है, फ्रॉम आ जाएगा, ऑल आ गया, सही, और सब्जेक्ट लाइन आ गई, ठीक है। मैं इसमें ज्यादा टाइम जाया नहीं कर रहा, जानबूझ के मैं यहाँ पे फिर से क्या कर रहा हूँ, उसको सेंड कर रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले यू कैन राइट सेंड, यू कैन राइट डेट, कोई मसला नहीं है। देयर ऑल, सही है। यहाँ पे आपने इसको बोल्ड कर देना है, आपने इन्वर्टेड कॉमास में करना है, जैसे यू फील लाइक, सही है। उसके बाद वी आर टू प्लीज, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट, वी आर प्लीज टू अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर कामरान अहमद एज आवर न्यू एचआर मैनेजर एट द हेड ऑफिस। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने इनको रेफरेंस दे दिया, वी आर प्लीज टू अनाउंस the appointment of Mr. Kamran Ahmed as our new HR manager in the head office, and we want you all to welcome him on board. Say, and we want you to welcome him on board. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पर्पस कि भाई हमने जो है अनाउंस किया, हम अनाउंस कर रहे हैं कि मिस्टर कामरान को हमने नया एचआर मैनेजर अपॉइंट किया है, और हम आपको कह रहे हैं कि आप इन्हें वेलकम करो कि वो हमारी टीम में आ चुके हैं। अब डिटेल्स में, with more than 15 years of experience, Mr. Ahmed brings valuable expertise in employee management and recruitment strategies. His strong leadership and understanding of the organizational development make him an excellent fit for this role. आप चाहो तो इसके बारे में कुछ और तारीफें वगैरह कर दो कि इन्होंने जो है इन मुल्कों में काम किया है, या इन्होंने जो है इन ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, और इनको जो है इन चीजों का अवार्ड मिल चुका है, इस तरीके की चीजें। अब यार प्लीज जॉइन अस इन वेलकमिंग मिस्टर कामरान अहमद टू आवर टीम। आपने वेलकम करना है, वी लुक फॉरवर्ड टू हिज वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर एचआर टीम। तो ये भी कर सकते हैं, वी प्लीज जॉइन अस इन द इवनिंग फॉर अ स्मॉल
for a small welcome party for Mr. Kamran today at 4 p.m. in the cafeteria. We look forward to his valuable contribution and positive impact on our HR team. Please join us in the event for a small welcome party. Join us. Sorry. Please join us. Please join us for a small welcome party for Mr. Kamran Ahmed today at 4 p.m. in the cafeteria. We look forward to his valuable contributions and positive impact on our HR department. सर ये आपने क्यों चेंज किया? इसलिए चेंज किया क्योंकि मैंने ऊपर ऑलरेडी वेलकम कर दिया, दो दो दफा वेलकम थोड़ी करूंगा। मैंने यहाँ पे बोला भाई आप उसको वेलकम करो, और वेलकम कहाँ कर सकते हैं, फ्यूचर कोर्स सेक्शन में बता दिया कि भाई आज आपने 4 बजे कैफेटेरिया में आ जाना है, तो हम क्या करेंगे, मिस्टर कामरान को वहीं पे ही वेलकम करेंगे। तो छोटी सी वेलकम पार्टी का मतलब क्या है कि वहां पे उसको वेलकम भी करेंगे और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा खापा भी करवा देंगे। तो ये आपके पास मेमो हो चुका है। आई होप ये समझ आ गया हो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को मेरे ख्याल से मेमो समझ आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग जो है वो सवाल पूछ रहे हो उसके सर्कुलर के। तो अब एक वक्त आ गया है कि जब आपको मेमो समझ आए, हमारे पास वर्ड की फाइल खुल जाए। तुम्हें वर्ड नजर आ रहे हैं यहाँ पे, एमएस वर्ड नजर आ रहा है? जी मेरे दोस्तों, एमएस वर्ड नजर आ रहा है? ठीक है, अब जरा देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपसे बात करेंगे लेटर्स, या लेटर्स नहीं बल्कि लिखूंगा बिजनेस लेटर्स। तो देखो ये है आपके पास फॉर्मल बिजनेस रिटन, formal written business communication that is usually written for the external stakeholders। बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं? ये फॉर्मल बिजनेस रिटन कम्युनिकेशन होती है, या फॉर्मल रिटन बिजनेस मैसेज होता है, जो कि यूजुअली लिखा जाता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, वो है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। सही है। फिर आ जाते हैं मेमो पे। मेमोरेंडम कह लो या मेमो कह लो, एक ही बात है। सही है। मेमोरेंडम क्या होता है? आपके पास फॉर्मल बिजनेस रिटन मैसेज होता है दैट इज यूजुअली रिटन फॉर द इंटरनल स्टेक होल्डर्स। सही है, ये इंटरनल स्टेक होल्डर्स के लिए लिखा जाता है। सही है। इसके बाद आपके पास आ जाता है सर्क्यूलर। फॉर्मल बिजनेस रिटन, इसको बिजनेस नहीं कहेंगे, a formal written message that is either that is written for both internal and external, a formal written message that is written for for the for the masses, both internal और external। यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है, ये masses के लिए लिखा जाता है। ठीक है, ये बड़ी आवाम के लिए लिखा जाता है। सही है। अब यहाँ पे आप सर्कुलर के लिए लिख सकते हो, ये जो सर्कुलर है इसका जो फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट विल बी ऑफ मेमो इफ रिटन फॉर इंटरनल स्टेक होल्डर। सही है।
लेटर इफ रिटन फॉर एक्सटर्नल स्टेकहोल्डर्स। सिंपल सी बात थी यार। तुमने एक चीज नोट की, मैंने तुम लोगों को चार जो है वो मेमो कराए। चार मेमो से मेरे ख्याल से कोई दो या तीन जो है आपके पास क्या थे, आपके पास दो या तीन जो है वो सर्कुलर थे। तो मैंने जो सर्कुलर थे वो मैंने मेमो स्टाइल में लिखे ना। वो सर्कुलर थे, वो मेमो नहीं थे। वो मैंने किस स्टाइल में लिखे, मेमो स्टाइल में लिखे। कोई लेटर ऐसा आया ही नहीं कि सर्कुलर फॉर्म में हो, अदरवाइज वो भी मैं किसमें लिखता, वो मैं जो है लेटर स्टाइल में लिखता। तो आपके पास सर्कुलर का अपना कोई फॉर्मेट नहीं होता, आपके पास सर्कुलर का कोई अपना फॉर्मेट नहीं होता। आप सर्कुलर को लिखते हो किस फॉर्मेट पे, आप उसको लिखते हो आ, यार सर्कुलर को आप लिखते हो या तो मेमो स्टाइल में या लेटर स्टाइल में, डिपेंड्स कि आप किसको लिख रहे हो। इंटरनली लिख रहे हो तो मेमो स्टाइल, एक्सटर्नली लिख रहे हो तो अब आपके पास आ जाती है रिपोर्ट्स। सही है। अब आपके पास आ जाती है रिपोर्ट्स, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स जो होती हैं वो होता है फॉर्मल, तो यहाँ पे लिखूंगा डिटेल्ड फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट, डिटेल्ड एंड वेल रिसर्च फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। सही है। अब यहाँ पे फॉर्मेट विल बी ऑफ मेमो इफ रिटन फॉर इंटरनल स्टेक होल्डर्स, और यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मेट विल बी, मैं तुम लोगों को भी इसको भेज भी देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट विल बी ऑफ लेटर इफ रिटन, फॉर्मेट विल बी ऑफ लेटर और मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, बुक फॉर्म, बुक के फॉर्मेट में इफ रिटन फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। तुम लोग क्या पढ़ोगे, तुम लोग पढ़ोगे सारी चीजें सिवाय एक चीज के। तुम लोग ये वाला जो है फॉर्म नहीं पढ़ोगे, तुम लोग ये वाला जो है नहीं पढ़ोगे, बाकी तुम लोगों ने सब कुछ पढ़ना है। फॉर्मेट विल बी ऑफ लेटर, मैन्यूस्क्रिप्ट, बुक फॉर्म इफ रिटर्न फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। तुम लोग जो है इंटरनल रिपोर्ट भी पढ़ोगे। सही है, ये होती है शॉर्ट रिपोर्ट, ये होती है शॉर्ट रिपोर्ट, यहाँ पे लिख भी देता हूँ शॉर्ट रिपोर्ट। तो इसका मतलब मैंने जब मेमो पढ़ लिया है तो शॉर्ट रिपोर्ट पढ़ने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। द आंसर इज यस, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोगों ने कम टाइम में वही चीज करनी है। तो यहाँ पे जो है ना, आपके पास जो मेन चीज है वो डिटेल एंड वेल रिटन डॉक्यूमेंट, ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है आपके पास। सही है। ये आपके पास सारी चीजें आ गई है। अब देख लो कोई मसला है किसी को यहाँ पे, मैं इसको जरा जूम इन कर लूँ। आई बिलीव कि इससे ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ सकेगी आप लोगों के माइंड में। अब देख लो, जो बिजनेस लेटर्स होते हैं वो आपके पास बिजनेस रिटर्न, जो आपके पास बिजनेस लेटर होते हैं वो आपके पास रिटर्न मैसेज होता है जो कि एक्सटर्नल लोगों के लिए होता है। मेमोरेंडम जो होता है वो इंटरनल स्टेक होल्डर्स के लिए होता है। बिजनेस लेटर आप भेज सकते हो सप्लायर को, कस्टमर को, गवर्नमेंट को, लोकल कम्युनिटीज को, जनरल पब्लिक को, लेंडर्स को, कंपेटिटर्स को, ठीक है। मेमोरेंडम जो होता है इंटरनल के लिए होता है। आप एम्प्लॉयज को भेज सकते हो, आप अपने कलीग्स को भेज सकते हो, बॉसेस को भेज सकते हो, ठीक है। ये विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होता है। सर्कुलर जो है वो रिटर्न मैसेज होता है, वो मैसेज के लिए होता है जब आप ज्यादा लोगों को भेज रहे हो। ये इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। सर एक्सटर्नल सुनो, यूफोन ने अपने तमाम कस्टमर्स के लिए एक सर्कुलर निकाला। उस सर्कुलर में बताया कि भाई हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं,
हम क्या करेंगे कि उनको लेट सपोज 14 अगस्त के दिन 47% डिस्काउंट देंगे हमारे तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो ये उन्होंने जो लेटर भेजा है अपने कस्टमर को, वो सर्कुलर हो जाएगा। अब वो लेटर नहीं, वो कहलाएगा सर्कुलर। यूफोन ने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक मैसेज लिखा कि भाई कि यूफोन वाले जो है अपने तमाम एम्प्लॉयज को इंडिपेंडेंस डे पे 47% जो है बोनस देंगे। तो ये जो सर्कुलर है ये कहलाएगा मेमो। तो एक जो है इंटरनली भेजा जा रहा है तो वो कहलाएगा मेमो, और अगर वो एक्सटर्नली भेजा जा रहा है तो कहलाएगा लेटर। रिपोर्ट जो होता है वो डिटेल्ड और वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट होता है जो कि इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को भेजा जाता है। अगर वो इंटरनली भेजा जा रहा है तो वो मेमो स्टाइल में लिखा जाएगा, और अगर वो जो है एक्सटर्नली भेजा जा रहा है तो वो लेटर या मैन्युस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब इससे बेहतर आई बिलीव आप लोगों के लिए ना क्लैरिटी हो नहीं सकती है। देख लो, सारी चीजें सेग्रीगेट कर लिया। सर सर्कुलर और रिपोर्ट्स का अपना फॉर्मेट नहीं होता, द आंसर इज नो। सर्कुलर अगर इंटरनली लिखा जा रहा है तो मेमो के फॉर्मेट में लिखा जाएगा, और अगर एक्सटर्नली लिखा जा रहा है तो लेटर के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। रिपोर्ट अगर इंटरनली लिखी जा रही है तो मेमो के फॉर्मेट में लिखी जाएगी, एक्सटर्नल लिखी जा रही है तो लेटर के या मैन्यूस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखी जाएगी। तुम लोगों ने अक्सर जो रिपोर्ट्स देखी ना, वो मैन्यूस्क्रिप्ट के फॉर्म में देखी है, बुक के फॉर्म में देखी होगी। जो तुम ऑडिट रिपोर्ट देखते हो या फिर फाइनेंशियल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिपोर्ट देखते हो, सही है, तो ये सारी किस्में होती है मैन्यूस्क्रिप्ट बुक फॉर्म में होती है, वरना लेटर फॉर्मेट में भी हो सकती है। तो सर ये चीज तो अभी पढ़नी ही नहीं है, तो उसकी बात क्यों करें भाई? बात समझ आ गई आप लोगों को? बताओ। जी दोस्तों, अगर ये बात समझ आ गई है तो आज की क्लास को कॉल ऑफ करते हैं हम लोग। जो है वो अगली क्लास में इंशाल्लाह जो है जो शॉर्ट रिपोर्ट्स पढ़ लेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी मुझे जो है ना वो भी पढ़ाना है ना, चैप्टर नंबर 10 के एडिशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं अगली क्लास में। तो अगर ये बात समझ आ गई है, अब देखो, मैं आपको एक एक एडवाइस दूंगा, वन थिंग एट अ टाइम। आप लोगों ने पिछली क्लास में लेटर्स किए थे, उस वक्त आपको लेटर्स में बहुत ज्यादा डाउट्स थे। एक क्लास की तो कुछ चीज आपको समझ आई। आज हमने मेमो किए हैं, आज आपके बहुत सारे डाउट्स थे, आज कुछ डाउट्स क्लियर हुए। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो गिव मी अनदर डे। तो उसमें हम जब रिपोर्ट लिखेंगे तो रिपोर्ट्स के भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर जब लेटर, रिपोर्ट और मेमो को साइड बाय साइड प्रैक्टिस करेंगे और डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने एक दिन में ऐसे करना है, एक दिन में हम लोगों ने प्रेसी कर लेना है। तो डेली बेसिस पे क्लास होगी तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो कल इंशाल्लाह एक क्लास कर लेंगे इसकी, इसकी क्लास कर लेंगे, क्या नाम है, शॉर्ट रिपोर्ट की कर लेंगे क्लास, सही है? तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह शॉर्ट रिपोर्ट की क्लास के साथ। आज की क्लास को कॉल ऑफ करते हैं। अब ये वाला देखो, मैंने तुम लोगों को लेटर का डॉक्यूमेंट, टू बी ऑनेस्ट, पता है क्यों भी नहीं भेजा था? क्योंकि मैं तुम लोगों को एक लेटर पढ़ाया था, तो पिछले लेटर्स में अगर कोई गलती वगैरह हो तो मुझे थोड़ी पता चलेगी। मैं गलत डॉक्यूमेंट नहीं भेजना चाहता। ये पूरा डॉक्यूमेंट मैंने तुम्हें अपने हाथों से पढ़ाया है अभी, सही है? पूरा सारी चीजें चेंज किए, रीड किया है, तो मैं इसलिए श्योर हूँ, तो ये अभी मैं तुम्हें भेज दूंगा। मैं तुम्हें अगली क्लास का लिंक भेजूं उससे पहले डॉक्यूमेंट तुम्हारे हाथ में मौजूद होगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अभी हो रहे 9:15 हो रहे हैं, तो मिलते हैं तकरीबन 9:25 पे, ठीक है?